दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में अमन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी अनामिका के साथ रहता था। अमन बहुत ही मेहनती आदमी था, मगर किस्मत कभी उस पर मेहरबान होती ही नहीं थी। पहले तो अमन ने खेती करना शुरू किया और यह उम्मीद लगाई कि उसकी गरीबी मिटेगी, मगर फिर तेज बारिश की वजह से खेतों में सारी फसल खराब हो गई। इसके बाद अब अमन ने फल तोड़कर बेचना शुरू किया था। एक दिन सुबह सुबह अमन ने अपनी पत्नी अनामिका से बोला, अरे भाग्यवान, मैं जंगल जा रहा हूँ ताजे फल तोड़कर लाने के लिए। उम्मीद करता हूँ इस बार मेरा काम चल जाएगा। अनामिका बोली, हाँ हाँ, हर बार हम यही उम्मीद तो करते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन आप जिस काम को हाथ लगाते हैं उसमें नुकसान हो जाता है। जब आपने मजदूरी शुरू की तो लोगों ने मजदूर रखना ही बंद कर दिया था। अमन बोला, अरे कम से कम तुम तो शुभ शुभ बोलो। वैसे भी पूरा गांव अब मुझे मनहूस मानने लगा है। मेरी किस्मत खराब है, यह मैं मानता हूँ, परंतु मैं जीना तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। अनामिका बोली, उफ, आप और आपकी बातें। अच्छा, अब आप जाइए और जल्दी आ जाइएगा। और हाँ, मैंने यह 2 रोटी अचार के साथ बांधी है। जंगल में भूख लगे तो खा लेना। हाँ हाँ, लाओ। वहाँ जंगल में तो पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। यह रोटियां बहुत काम आएगी। थोड़ा पानी भी दे दो। अमन रोटी और पानी लेकर जंगल निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद वह जंगल के उस हिस्से में पहुंचता है जहां पेड़ों पर फल लगे हुए थे। चलो, आखिरकार मैं जंगल पहुंच ही गया। यहाँ तो काफी फल लगे हैं और यह सब कितने रसीले भी दिख रहे हैं। जल्दी से टोकरी में भर के जमा कर लेता हूँ और फिर यहीं से बाजार चलूंगा। थोड़ी ही देर में यह टोकरी भर कर फल तोड़कर जमा कर लेता है और थक कर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ठंडी हवा और हल्की हल्की धूप में बैठकर अमन को बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर अमन सोचने लगा, इस बार मेरे फल बेचने से फायदा भी होगा और यह काम अच्छे से चल जाएगा। तभी अमन को भूख लगती है। अमन अनामिका की बांधी हुई रोटियां और अचार निकालकर खाने लगता है कि तभी झाड़ियों में से निकलकर एक बहुत ही सुंदर खरगोश अमन के सामने आ जाता है और अमन उसे देखकर कहने लगा, अरे मैं तो डर ही गया, लेकिन तुम तो बस एक छोटे से प्यारे से खरगोश हो। खरगोश अमन को देखकर उसके पास आ जाता है और अमन भी उसे प्यार से सहलाने लगता है। तुम तो बड़े ही प्यारे हो दोस्तों, लो एक रोटी खाओ। तुम भी बड़े भूखे लगते हो। मैं जानता हूँ इस बेस्वाद रोटी में तुम्हें कोई आनंद नहीं आ रहा होगा, मगर मेरे पास अभी कुछ और भी नहीं है। खरगोश बोला, दोस्त कोई बात नहीं है, मैं जंगल में भटक रहा था, इसलिए मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी थी। तुम्हारी यह रोटी भी इस वक्त मेरे लिए अच्छे खाने से कम नहीं है। अमन बोला, अच्छा सच में? तो फिर तुम मेरे साथ चलो दोस्त। मैं यह फल बाजार में बेचने जा रहा हूँ। यदि मुझे फायदा हुआ तो मैं तुम्हें वाकई में अच्छा खाना खिलाऊंगा। अमन खरगोश को बड़े प्यार से सहलाने लगता है और इसके बाद वह अपनी टोकरी उठाकर बाजार की तरफ चल देता है। खरगोश भी अमन के पीछे पीछे आने लगता है। बाजार पहुंचकर अमन अपने फल की ठोकरी जमीन पर रखकर लोगों को आवाज लगाता है, ले लो, ताजे ताजे रसीले फल ले लो। सीधा जंगल से लेकर आया हूँ, मीठे मीठे फल ले लो। वैसे तो अमन के पास ज्यादा लोग नहीं आते थे, परंतु आज अमन के पास बैठे इतने प्यारे खरगोश को देखकर कई लोग आकर्षित हो जाते हैं और फल लेने आ जाते हैं। आने वाले ग्राहक कहने लगते हैं, अरे वाह, इतना सुंदर खरगोश तो मैंने आज तक नहीं देखा। यह तुम्हारे पास कैसे आया अमन? अमन बोला, यह मेरा नया साथी है, आज ही मुझे जंगल में मिला। आप बताइए कितने फल दूं? हाँ हाँ, लाओ, 2 दर्जन केला दे दो। फिर वहां कई बच्चे भी खरगोश को देखने के लिए अमन के फलों के पास
भीड़ जमा कर लेते हैं और फिर इसी तरह से अमन के सारे फल बिक जाते हैं और उसे वाकई में बहुत अच्छा मुनाफा होता है। दोस्त, लगता है तुम मेरे लिए शुभ हो। देखो तो आज मेरे सारे फल कितनी जल्दी बिक गए और मुझे कितना फायदा भी हुआ। फिर अमन अपने नए साथी के लिए ताजी गाजर खरीदता है और बाकी बचे हुए पैसे लेकर घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही अनामिका बोली, अरे आ गए हैं आप, कैसा रहा आज का दिन, कुछ फायदा हुआ या नहीं? हाँ हाँ, अरे भाग्यवान, तुम विश्वास नहीं करोगी, आज मुझे फायदा हुआ बहुत सारा। यह लो बचे हुए पैसे। तभी अमन के साथ खरगोश को देखकर अनामिका चौंक जाती है। अरे यह खरगोश कहाँ से उठा लाए आप? यह तो मुझे जंगल में मिला था अनामिका। देखो ना कितना सुंदर और प्यारा है यह, मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। देखो ना, मैं इसके लिए गाजर भी खरीद के लाया हूँ। अनामिका बोली, हे भगवान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे जो पैसे मिले उनमें से आधी की तो तुमने इस खरगोश के लिए गाजर खरीद ली। मैं नहीं जानती, अभी के अभी इसे घर से बाहर करो। क्या? मगर अनामिका, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाहर कितना खतरा होता है, किसी जानवर ने इसे कुछ कर दिया तो? नहीं, मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। अरे इसकी वजह से ही तो मुझे आज इतना फायदा हुआ है। तुम बावली हो गए हो। भला एक खरगोश से तुम्हें फल बेचने में क्या फायदा हुआ? मैं नहीं जानती, तुम कल जहां से इसे लाए हो वहीं छोड़कर आओगे बस। अमन अनामिका को समझाने की बहुत कोशिश करता है, किंतु अनामिका नहीं मानती। इसलिए अमन को भी हार माननी पड़ती है। अमन रात में जब वह खरगोश को गाजर खिलाने जाता है तो खरगोश से कहता है, प्यारे खरगोश, मुझे माफ करना, कल मुझे तुम्हें जंगल में वापस छोड़ना पड़ेगा। खरगोश ये सुनकर बड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन वह दोनों और कर भी क्या सकते थे। अगले ही दिन सुबह सुबह जब अमन फल तोड़ने जंगल जाता है तो खरगोश भी अपने साथ ले जाता है और उसे वहीं छोड़ देता है। माफ करना दोस्त, मगर हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुमसे मिलने कल जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी लेकर आऊंगा और तुम मुझे यहीं मिलना, ठीक है ना? यह कहकर अमन खरगोश को वहीं छोड़ देता है और फल तोड़कर बाजार चला जाता है। लेकिन आज बाजार में अमन के फल बिल्कुल नहीं बिकते। पहले ही अमन खरगोश की चिंता में परेशान था और फिर फल न बिकने से वह और ज्यादा परेशान हो जाता है। अमन सोचने लगता है, यह क्या, आज तो एक भी फल नहीं बिका। रात भर में यह सब फल खराब भी हो जाएंगे, मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यही सब सोचते हुए अमन घर लौट आया। उसे यह उदास देखकर और उसकी फलों से भरी टोकरी देखकर अनामिका सारी बातें समझ जाती है। हे भगवान, यानी आज फिर एक फल नहीं बिका। वो हो, यह तो बस एक दिन की ही चांदनी थी और फिर वही फूटी किस्मत। लगता है इस बार भी यह काम नहीं चलने वाला। अच्छा हुआ तुम उस खरगोश को छोड़ आए जंगल में, ऐसे में हम भला कैसे उसे पालते? अमन बोला, लेकिन अनामिका, मुझे लगता है कि कल हमें फायदा इसलिए हुआ क्योंकि वो हमारे साथ था। देखो ना, जैसे ही मैंने उसे वापस छोड़ा मुझे कितना ज्यादा नुकसान हो गया। अनामिका बोली, ऐसे कुछ भी नहीं है, आप कल फिर से कोशिश करना, देखना कुछ फल तो जरूर बिक ही जाएंगे। अनामिका अभी खरगोश को वापस लाने के लिए मन मान नहीं रही थी, मगर रात भर में अमन को अपने साथी खरगोश की बड़ी चिंता सताती है और उसे नींद नहीं आती। वह लेटे लेटे सोचता है, अब तो सुबह भी होने वाली है और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बड़ी चिंता हो रही है मेरे दोस्त की, कहीं जंगल में किसी जानवर ने उस पर हमला न कर दिया हो। नहीं, चाहे अनामिका कितना भी गुस्सा करे, कल मैं उस खरगोश को वापस लेकर ही आऊंगा। हाँ, और उसे घर के पीछे डब्बे में छुपा दूंगा। हाँ, यही करना ठीक रहेगा। फिर क्या था, अगले दिन फिर अमन
टोकरी उठाकर सुबह सुबह जंगल पहुंच जाता है। खरगोश भी उसी जगह पर अमन का इंतजार कर रहा था। अमन को देखकर खरगोश खुश होकर उसकी तरफ दौड़ कर आता है। मेरे प्यारे दोस्त, चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा और यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम कल बहुत डर गए ना। अमन प्यार से खरगोश को सहलाता है और फिर फल तोड़कर बाजार चला जाता है। आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि आज फिर से लोगों ने अमन के फल खरीदने के लिए भीड़ जमा कर ली थी। मेरे दोस्त, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम मेरी किस्मत की चाबी हो। तुम मेरे लिए शुभ हो और अब मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करूंगा। खरगोश भी दौड़ दौड़ कर जाता और ग्राहकों को आकर्षित करके अमन के पास ले आता। देखते ही देखते अमन के सारे फल बिक जाते हैं और उसे 2 गुना फायदा होता है। अमन बहुत खुश होता है। वाह वाह, आज फिर से मुझे कितना फायदा हुआ। इसका सारा श्रेय तो तुम्हें जाता है। मेरे साथी, चलो मैं तुम्हें अभी ताजी ताजी सब्जियों और फल खिलाता हूँ। अमन खरगोश को फल खिलाता है और फिर से उसे घर ले आता है। अनामिका खरगोश को देखकर भड़क उठी। यह क्या, फिर से ले आई इसे? अमन ने कहा। अनामिका सुनो तो, देखो ना, आज फिर से जब मैं इस खरगोश को अपने साथ बाजार ले गया तो मुझे कितना फायदा हुआ। तुम मानते क्यों नहीं? यह हमारे लिए शुभ है और अगर अब तुमने इसे घर से भगाने को कहा तो मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। मैं इसको अकेले जंगल में नहीं छोड़ सकता। अमन की ऐसी बातें सुनकर अनामिका कुछ नहीं बोल पाती और गुस्से में मुंह फुलाकर अंदर चली जाती है। फिर क्या था, अगले दिन से अमन हर वक्त अपने खरगोश के साथ ही रहता। वह उनके साथ फल तोड़ने जाता, फिर उन्हें बाजार में बेचने जाता। उसका फल बेचने का काम भी अच्छा चलने लगता और समय के साथ खरगोश उसका पक्का साथी बन जाता है। एक दिन अमन खरगोश से कहता है, प्यारे साथी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो सब कुछ अच्छा चलने लगा है और अब तो अनामिका भी यह मान गई थी कि अमन अपने प्यारे खरगोश के बिना नहीं रह सकता और उसके रहने से सच में उन्हें फायदा होता है। अनामिका भी अब खरगोश को देखकर खुश होती। सुनिए जी, सच कहा आपने, अब तो मुझे भी इसका आंगन में खेलना बहुत अच्छा लगता है। अमन और अनामिका अपने घर के आंगन में बैठकर खरगोश से बातें कर रहे थे कि तभी कुछ सैनिक अचानक से उनके घर में आ जाते हैं और एक जाल खरगोश के ऊपर फेंक देते हैं। यह देखकर अनामिका और अमन चौंक जाते हैं। अरे अरे, कौन है आप और आपने यह मेरे खरगोश पर यह जाल क्यों डाला है? सैनिक बोला। सुनो बेवकूफ आदमी, यह एक शाही खरगोश है और हम इसे पूरे 1 महीने से खोज रहे थे। तुम ही हो जिसने इसे महल से चुराया था। जल्दी से उसे पकड़ लो और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। एक सैनिक खरगोश को जाल सहित उठा लेता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है। किंतु यह सब होते हुए देखकर अनामिका बहुत घबरा जाती है। अरे, यह क्या हो रहा है? इन दोनों को छोड़ दो। उन दोनों को कहां ले जा रहे हो? हमने इस खरगोश को नहीं चुराया था, यह तो हमें खुद मिला था। अमन ने भी कहा, हाँ हाँ, छोड़ दो मुझे। लेकिन सैनिकों ने अमन और अनामिका की एक भी बात न सुनी और अमन और खरगोश को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। महल पहुंचकर सैनिक अमन और जाल में बंद खरगोश को महाराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। महाराज उन्हें देखकर कहने लगे, अच्छा, तो यही है वह शातिर चोर जिसने राजकुमारी कामनी की शाही खरगोश को चुराया। सैनिक बोला, जी जी महाराज, हमने इस खरगोश को गांव में पकड़ा। यह इसी आदमी के घर में था। गांव वालों ने भी खरगोश को इसके साथ कई बार बाजार में देखा है। अमन बोला, नहीं महाराज, मैंने इसे नहीं चुराया, यह मेरा ही खरगोश है। मुझे यह जंगल में मिला था, आप मेरा विश्वास कीजिए। राजा ने कहा, यही हर चोर कहता है। जाओ सैनिकों,
इस चोर को कारागार में डाल दो। फिर सैनिक ऐसा ही करते हैं और अमन को कारागार में डाल देते हैं। यह सब होता हुआ देखकर खरगोश भी बहुत दुखी होता है। फिर महाराज खरगोश को राजकुमारी कामनी के पास ले जाते हैं। राजकुमारी, देखिए, हम आपका खरगोश वापस ले आए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दरअसल में राजकुमारी कामनी को वह खरगोश उनके 16वें जन्मदिन पर दिया गया था और पिछले 3 सालों से वह उनके साथ था। लेकिन जब वह चोरी हुआ तब राजकुमारी को बहुत दुख हुआ था और वह बीमार रहने लगे। इसी वजह से महाराज के सैनिक सब जगह उस खरगोश को ढूंढ रहे थे। राजकुमारी कामनी अपने खरगोश को पाकर खुश होते हुए बोली, पिताजी, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं अपने प्यारे खरगोश को देखकर कितना खुश हूँ। लेकिन यह क्या, आपने इसे जाल में क्यों कैद किया है? इसे बाहर निकालिए ना। देखिए तो, नुकीले जाल की वजह से मेरे प्यारे खरगोश को कितनी चोटें आई हैं। राजा बोले, अरे हाँ हाँ, लीजिए, मैं अभी इसे जाल से निकाल देता हूँ। खरगोश के वापस महल और लौट कर आने से राजकुमारी कामनी की तबीयत सुधरने लगती है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि खरगोश के मन में क्या है। मेरे प्यारे खरगोश, यह लो, खाना खा लो। राजकुमारी के कई बार कोशिश करने के बावजूद खरगोश खाना नहीं खाता। यह देखकर राजकुमारी बहुत चिंतित हो जाती है। पिताजी, देखिए ना, 2 दिन बीत गए और मेरे खरगोश ने ठीक से कुछ भी नहीं खाया। जैसे इसे मौका मिलता है यह बस बाहर भागने की कोशिश करता है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, बड़ी अजीब बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी, मैं इसके लिए किसी बड़े जानवर के वैद्य को बुलाता हूँ। शायद वही बता सके कि समस्या क्या है। फिर महाराज कई वैद्य बुलाते हैं और ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। लेकिन खरगोश खाना छोड़ देता है और किसी भी वैद्य की समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहा है। राजकुमारी कामनी अब बहुत परेशान होने लगती है। पिताजी, अब हम क्या करें? अगर ये खाना नहीं खाएगा, ठीक से पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, और फिर इसके बिना मैं कैसे जीऊंगी? महाराज भी इस बात से चिंतित थे। लेकिन तभी वैद्य कहते हैं, यह बार बार बाहर भागने की कोशिश करता है, तो क्यों ना आप लोग एक बार इसे बाहर जाने दो। हमें देखना चाहिए कि आखिर ये कहां जाता है। राजकुमारी और महाराज को वैद्य का यह सुझाव अच्छा लगता है और वह लोग खरगोश को छोड़ देते हैं। खरगोश कमजोरी की हालत में धीमे धीमे आगे बढ़ता है और सीधा कारागार की तरफ बढ़ जाता है। राजकुमारी कामनी हैरान रह जाती है, यह क्या पिताजी, यह तो कारागार की तरफ जा रहा है, लेकिन क्यों? राजा बोले, यह तो हमें अभी पता चल जाएगा। राजकुमारी, चलिए। महाराज और राजकुमारी खरगोश का पीछा करते हैं और खरगोश कारागार की तरफ बढ़ता है। वहां मौजूद सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु महाराज के इशारे पर वह उसे आगे जाने देते हैं। खरगोश सीधा उस कारागार की तरफ जाता है जिसके अंदर अमन कैद था। खरगोश को कारागार के बाहर खड़ा देखकर अमन चौंक जाता है। अरे मेरे प्यारे साथी, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कितना याद किया पता है, और तुम कितने कमजोर हो गए हो। मेरा तो मन चाह रहा है कि तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर तुम्हें खिलाऊं और प्यार करूं, लेकिन देखो मैं मजबूर हूं। यह सब कहते हुए अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कारागार से हाथ निकालकर अपने प्यारे साथी खरगोश को सहलाने लगता है। और अब तो खरगोश के भी आंखों में आंसू थे। यह नजारा देखकर महाराज और राजकुमारी दोनों चौंक जाते हैं। राजा तुरंत बोलने लगते हैं, नहीं, यह आदमी चोर नहीं हो सकता। सैनिकों, अभी के अभी इसे आजाद करो और पूरे सम्मान के साथ सभा में लेकर आओ। फिर सैनिक ऐसा ही करते हैं। वह अमन और खरगोश को लेकर सभा में पहुंचते हैं और अब राजकुमारी भी वहां मौजूद थी। अमन सभा में पहुंचकर बोला, क्या हुआ महाराज, अब आपने मुझे क्यों याद किया है? राजा बोले, मैं समझ चुका हूं कि तुम एक चोर नहीं थे
और अब मैं तुम्हारी बात भी सुनना चाहता हूँ। अमन बोला, महाराज, मुझे यह खरगोश जंगल में मिला था और वहीं से हमारी गहरी दोस्ती हो गई। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हम एक दूसरे के सच्चे साथी हैं। राजकुमारी कामनी बोली, यह तो हमने देख लिया। वाकई में यह खरगोश आपके बिना नहीं रह सकता, लेकिन हमें भी यह बहुत प्रिय है। अब आप ही बताइए, हम इसे आपके साथ कैसे जानेंगे? अमन यह सुनकर कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी महाराज कहते हैं, अगर मैं आपको अपना मंत्री बना दूं, तो क्या आप यहाँ रहना पसंद करोगे? आप अपने परिवार के साथ महल में ही रह सकते हैं और इसी बहाने हमारा खरगोश भी साथ रहेगा। अमन बहुत खुश हो जाता है। यह तो बहुत अच्छी बात है महाराज, मेरी पत्नी भी यह सुनकर बहुत खुश होगी। लेकिन तभी पीछे से कुछ सैनिक अमन की पत्नी अनामिका को महल में ले आते हैं। अमन अपनी पत्नी को देखकर खुश होते हुए बोला, अरे अनामिका, तुम यहाँ। अनामिका भी खुशी से अमन को देखकर दौड़कर उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी सैनिक ने कहा, महाराज, पिछले 10 दिनों से यह हर रोज महल के बाहर आकर अपने पति से मिलने का इंतजार करती है। आज भी आई थी और जब हमें पता चला कि आपने अमन को आजाद कर दिया, तो हम इसे अंदर महल में ले गए। महाराज को यह सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वह माफी मांगते हुए अमन और अनामिका से कहते हैं, आप दोनों हमें माफ कर दीजिए। हमारी गलतफहमी की वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन हम गलती का प्रायश्चित करेंगे। आप दोनों यहीं रहिएगा, इसी महल में। फिर अमन और अनामिका भी महाराज को माफ कर देते हैं और अमन साथी खरगोश के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।